हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो स्टूडेंट्स बेसिकली रीवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो क्या होता है, जब भी एक नया पार्टनर एंटर करता है पार्टनरशिप में, जहाँ फिर एक ओल्ड पार्टनर रिटायर होता है, एट दैट टाइम जो उसके एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़, जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी, जितनी भी लायबिलिटी है, वो कंपनी की रीवैल्यूएट की जाती है। क्योंकि बुक लेवल पर जो वैल्यूज़ उसकी रिकॉर्ड की है, अब वह रिटायर हो रहा है कोई पार्टनर और एडमिट हो रहा है, उस टाइम पर नई वैल्यूज़ को एडिट करके उसमें जो ओल्ड प्रॉफिट होता है, जहाँ ओल्ड गेन आता है अमाउंट में, वो उसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। वो ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं? तो बेसिकली डेबिट साइड होती है, आपको पता ही है। लेजर अकाउंट में एक क्रेडिट साइड होती है। तो डेबिट साइड में क्या क्या रिकॉर्ड होता है, पहले वो नोट कर लेते हैं। डेबिट साइड में डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट रिकॉर्ड की जाती है। क्रेडिट साइड पर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स रिकॉर्ड की जाती है। अब इंक्रीज इन वैल्यू का मतलब हम कैसे निकालेंगे, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स को कैसे देखेंगे? देखो, आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी होगी। बैलेंस शीट में जो एसेट्स की वैल्यू है और जो एडजस्टमेंट में जो एसेट की वैल्यू है, हम दोनों को कंपेयर करेंगे। उन दोनों वैल्यूज़ में अगर इंक्रीज पाया गया तो वो आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे, अगर डिक्रीज है एसेट की वैल्यू तो वो डेबिट साइड रिकॉर्ड करोगे। इसी तरह इंक्रीज इन लायबिलिटी जो डेबिट साइड और डिक्रीज इन लायबिलिटी जो होती है वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाती है। इसके अलावा जो रिकॉर्ड होता है वो है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट साइड आता है और अनरिकॉर्डेड एसेट्स वगैरह जो है वो क्रेडिट साइड आता है। अब बात आती है अनरिकॉर्डेड एसेट्स कौन से होते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं या लायबिलिटी वो एसेट्स होती है। फॉर एग्जांपल, हमने स्टॉक जो था अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना था, वो स्टॉक रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। अब स्टॉक पहले लिखा ही नहीं गया तो मीन्स स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई। तो स्टॉक एक एसेट है तो इंक्रीज इन एसेट्स का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पर। जहाँ फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अनरिकॉर्डेड एसेट जो होता है वो क्रेडिट साइड ऑफ द रीवैल्यूएशन अकाउंट कंसिडर किया जाता है। इसी तरह अनरिकॉर्डेड मतलब क्रेडिटर्स पहले जीरो थे, अब क्रेडिटर्स यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए। क्रेडिटर गलती से बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किए गए तो वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो है वो डेबिट साइड यहाँ पे आएगी। इन सारी वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करने के बाद हम क्या करते हैं, एसेट्स और डेबिट्स, एसेट्स जितने भी डेबिट किए गए हैं, लायबिलिटी जितनी डेबिट की गई है, एसेट्स जितने क्रेडिट किए गए हैं, लायबिलिटी जितनी क्रेडिट की गई, कहने का मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का हम उनका बैलेंस चेक करते हैं, उन बैलेंस में डिफरेंस चेक करते हैं। तो उस डिफरेंस को अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है, डेबिट साइड का कम है, तो हम उसको प्रॉफिट कंसिडर करेंगे और वो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो क्वेश्चन में दी होगी उसके अकॉर्डिंगली उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो लॉस कंसिडर किया जाएगा। तो हम वर्ड यहाँ पे लिखेंगे लॉस ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर। तो उनके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये था कि कैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट किया जाता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट के टाइम पे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने ये रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट बड़े इजी वे से समझ लिया होगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए ट्यूटर क्लासेस कॉमर्स को। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। टेक केयर, बाय।